हेलो मैं हूँ माइकल। हेलो हाय डैड। हाय बेटा। हम लोग जा रहे हैं किड्स एरिया विच इज अ रोल प्लेइंग प्ले एरिया बच्चों के लिए। वहाँ पे आप जाके देखना, आपको तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और जिनको ऑलरेडी पता है उनको पता होगा कि वो बच्चों के लिए कितनी अमेजिंग जगह है। पहले भी जा चुके हैं जब आर्यवीर छोटा था, बट शानवी कभी नहीं गई है। इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटिंग। आर्यवीर को बेबी वाली जगह याद है अभी भी। याद है? हाँ, तो वहाँ पे शानवी एक जगह है जहाँ पे छोटे बेबीज का आपको ध्यान रखना होता है। आप उनकी डॉक्टर और नर्स बनते हो। कि शानवी को छोटा बेबी प्ले बहुत पसंद है, तो इसमें तो बहुत मजा आने वाला है उसमें। मैंने ही उसको बताया है इसके बारे में। बेटा हुड नीचे कर लो, गर्मी हो रही है इतनी। थैंक यू। किड्ज़ेनिया नोएडा के जीआईपी मॉल के राइट बगल में है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड ऑफ वंडर्स जहाँ पे है उसी एरिया में है। सो इफ यू नो वर्ल्ड ऑफ वंडर वाओ जो वाटर पार्क है नोएडा में, उसके राइट नेक्स्ट टू इट उसी लेन में किड्ज़ेनिया पड़ता है। वाइल वॉकिंग आपको ये बड़ा सा टर्किश एयरलाइंस का प्लेन दिखेगा विच इज एक्चुअली अ वर्चुअल रियलिटी गेम दैट किड्स कैन प्ले। उसके बगल में है एंट्रेंस किड्ज़ेनिया की। सो किड्ज़ेनिया is made like जब आप एंटर करते हो इट इज मेड इन लाइक अ एयरपोर्ट थीम। तो अगर आप बाहर देखोगे तो लिखा होगा किड्ज़ेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड वहाँ जब आप अंदर जाते हो तो जैसे एयरपोर्ट पे आपको टिकट काउंटर्स पे जाना पड़ता है, वैसे आप टिकट काउंटर पे जाते हो और ऐसी आपको वॉचेस मिलती हैं। तो ये जो वॉचेस है इनसे आप सारे गेम्स खेल सकते हो। अडल्ट को भी सेम वॉचेस पहनाई जाती हैं। आप अगर आपका बच्चा इधर उधर हो गया है, अगर बड़ा बच्चा है अपने आप खेल रहा है, तो इन वॉचेस से आप अपने बच्चे की जीपीएस लोकेशन विद इन किड्ज़ेनिया जान सकते हो। आपको पता चल सकता है लास्ट गेम कौन सा था जो उन्होंने खेला है। अब किड्ज़ेनिया के अंदर जाते ही इट्स लाइक अ मिनी सिटी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एक टाउन में आ गए हो। वहाँ पे सब कुछ है, स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूज़पेपर्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स है, पुलिस, फायर फाइटर्स, अभी सब आपको दिखाएंगे। बच्चों ने काफी जो भी खेला था वो सारा आपसे शेयर करेंगे। पहले एक ओवरव्यू आपको देती हूँ मैं। तो इट बिकम्स लाइक अ मिनी सिटी ना। जब आप टिकट पे करते हो तो उसके बाद आपको एक चेक मिलता है जो बच्चों को बैंक जाके चेक से पैसे मिलते हैं। तो किड्ज़ेनिया में दो चीजें होती है। एक, अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप कोई फन एक्टिविटी करते हो या कोई कुछ एक्टिविटीज होती है जो पेड होती है, तो आपको पैसे देने होते हैं। So it is also a great place to teach kids about the value of money कि आपको पहले कितना कमाना पड़ेगा, उतना उसके बाद ही आप इतना खर्च कर सकते हो। So first of all they are going to the bank. We are trying to find the bank. And ऐसा नहीं है कि घुसते ही आपको बैंक मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। You have to explore it. You don't necessarily have to go to the bank like पहले ही सबसे पहले बैंक जाना जरूरी नहीं है। आप जाते ही कोई जॉब कर सकते हो जिससे आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिल जाएंगे। किड्ज़ेनिया की अपनी करेंसी है जो वहाँ पे चलती है। जब आप जॉब करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, जब आपको कहीं खर्चा करना होता है आप खर्च करते हो। और टेंशन मत लेना, जनरली पैसे बच ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ कर नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, जनरली पैसे बच ही जाते हैं ना। किड्ज़ेनिया हर एज का बच्चा एंजॉय कर सकता है, बट कुछ गेम जैसे ये एक्सकवेशन गेम है सर्टेन एज के बच्चों के एज के ऊपर के बच्चे ही खेल पाते हैं 8+। ये जो कोरियर वाला गेम है DHL के, आप ऐसे कोरियर्स लगा सकते हो उधर से उधर, ये हर एज का बच्चा कर पाता है। सो टिकट्स भी डिवाइडेड है। टॉडलर्स के टिकट सस्ते हैं, बड़े लोगों के टिकट ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ मॉडलिंग हो रही थी तो यहाँ पे लाइक 2 years+ के बच्चे अलाउड थे जाना। तो हाँ समझ लो 2-3 साल के बच्चे ऑनवर्ड्स, जो बच्चा अपनी मदर के एंड फादर के बगैर रह सकता है वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी अंदर जाना अलाउड नहीं होता। तो आर्यवीर यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा था क्योंकि इसको एक ड्राइविंग एक्टिविटी करनी थी। एंड बगल में शानवी के साथ मैं वेट करी थी मॉडलिंग एक्टिविटी के लिए। तो हाँ वेट टाइम हर एक्टिविटी के लिए 10-15 मिनट के आसपास था। हम वीकडे पे गए थे बट समर हॉलीडेज चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये सारी डिटेल्स बाहर लगी होती है। 2 years+ के बच्चों का है, वहाँ कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मॉडलिंग सिखाई जा रही है हमारी छोटी सी गुड़िया को, वो सबसे छोटी है इन ऑल ऑफ द किड्स दैट वर देयर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड सिखाई गई थी उसको मॉडलिंग, काफ़ी उसको मज़ा आया करने के लिए। इसी सेंटर में 2 चीज़ें होती हैं। तो एक है जहाँ आप मॉडलिंग सीखते हो, इससे आप पैसे कमाते हो। दूसरा है जहाँ आप डिज़ाइन कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनर बनते हो, उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब मैं शानवी को मॉडलिंग करा रही थी तब मॉम आर्यवीर के साथ थी। आर्यवीर रेसिंग एंड ड्राइविंग ये सब सीख रहा था क्योंकि इसके बाद उसको एक जगह जाके ये करना था।
तो देयर इज अ ट्रैक जहाँ पे आप मोटरसाइकिल एंड कार ये सब चला सकते हो, बट उससे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड ये ड्राइविंग लाइसेंस इनका शायद वैलिड होता है अप टू 2 to 3 years। तो प्रॉपर लाइसेंस मिला था आर्यवीर को इसका। वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चा है, अगर 2 बच्चे हैं, यू डेफिनेटली नीड 2 adults विद देम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आर्यवीर और निशान्वी का मैंने रियलाइज़ किया बहुत कम चीज़ें थी जो वो साथ में टुगेदर कर रहे थे एक जगह पे। दे बोथ हैड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड वो अलग अलग जाके करना चाह रहे थे। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपके पास 1 adult पर चाइल्ड हो किड्जेनिया में, वरना वहाँ पे इधर उधर होना बहुत आसान है। तो जब तक ईशानवी कर रही थी मॉडलिंग, आर्यवीर का रेसिंग ओवर हो चुका था एंड नाउ वो जा रहा था DHL के कोरियर डिलीवर करने। तो DHL में वो आपको ऐसे पैकेजेस देते हैं, एक मैप देते हैं और बताते हैं आपको कहाँ कहाँ जाके ये पैकेजेस डिलीवर करने हैं। हम पहुंच गए थे डेटॉल के हॉस्पिटल। तो यहाँ 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सर्जरी जो बड़े बच्चों के लिए होती है 8 years प्लस, और एक होती है नर्सरी जो 2 years प्लस के बच्चे कर सकते हैं। सो ईशानवी वॉज एबल टू डू दिस। यहाँ पे छोटे बेबीज होते हैं ICU में एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उनको नहलाना होता है, दूध पिलाना होता है। तो ये रही हमारी डॉक्टर ईशानवी, लुकिंग एब्सोल्युटली लाइक अ क्यूटी। नहीं एक चूज करना है। प्यार भी हो गया भाई। I didn't spend, I earned. Now Wow. can I have a job in the police? You can if there is it's free. आर्यवीर ये एक्टिविटी ऑलरेडी कर चुका है जब वो छोटा था, एंड जनरली अगर मैंने नोटिस किया है तो नर्सरी में जो छोटे बच्चे हैं वही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जाना। जो बड़े बच्चे हैं वो या तो सर्जरी करना पसंद करते हैं या एम्बुलेंस में इमरजेंसी का काम करना पसंद करते हैं। इवेंचुअली आर्यवीर और ईशानवी दोनों ने एम्बुलेंस वाला काम भी किया था, वो आगे आगे दिखाएंगे। अभी तो फायर फाइटर्स भी बनेंगे बच्चे। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट किड्जेनिया इज कि बच्चों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस डिस्कवर करने को मिलते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर एट अ सर्टेन एज दिस ऑल्सो हेल्प्स देम डिसाइड कि उनको लाइफ में क्या करना है। काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोफेशन ए या तो हमें भी नहीं पता होते, या बी कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम इस प्रोफेशन के बारे में भी अपने बच्चे को बता सकते हैं। तो फॉर बड़े बच्चे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ये इन अ वेरी माइन्यूट टाइनी सी वे दे आर एबल टू फाइंड आउट कि एक सर्टन प्रोफेशन में किस टाइप की चीज़ें होती हैं। लाइक थोड़ा सा भी आइडिया बच्चों को लग जाए तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है इन द लॉन्ग रन। तो आई डेफिनेटली थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ आपको अपने बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए ना। मुझे तो लगता है दिल्ली NCR में जो स्कूल्स है उनको भी पक्का बच्चों को यहाँ पे लेके जाना चाहिए। इट्स अ ग्रेट प्लेस। कभी कभी तो वैसे मेरा मन करता है जब मैं किड्स लेने जाती हूँ कि बड़ों के लिए भी ये होने चाहिए यार। काफ़ी सारे प्रोफेशन हमारे मिस आउट हो गए। आई फील जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ वर्क चूज किया तो बहुत कुछ लाइफ में और था जो हमें एक्सप्लोर कर सकते थे बट वो कर नहीं पाए। एंड मुझे ज़रूर लगता है कि किड्जेनिया में एक दिन ऐसे अडल्ट डे टाइप भी होना चाहिए जहाँ बड़े लोग ये सब चीज़ें कर पाए, बिकॉज आई वुड तो एब्सोल्युटली लव इट। कमेंट डाउन बिलो अगर आप मेरे जैसे हो और ऐसा वाला रोल प्लेइंग आपको भी पसंद आएगा तो। कोई भी नहीं आया, 2 चक्कर नाउ किड्जेनिया में एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी सेंटर भी है जो मुझे लगा कुड हैव अवॉइडेड दिस, बट हम एक्चुअली वेट कर रहे थे अपनी टर्न की फायर फाइटिंग के लिए। फायर फाइटिंग वाले जस्ट बगल में है और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, बहुत बच्चे होते हैं। सो वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न, तो तब तक मैंने ईशानवी को आर्ट एंड क्राफ्ट करा दिया था। बट आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली मिसेबल। जो फायर फाइटिंग वाली एक्टिविटी है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें काफ़ी भीड़ लगती है, सो यू रियली हैव टू वेट योर टर्न।
इसमें पहले बच्चों को एक मूवी दिखाई जाती है, फायर फाइटिंग के बारे में बताया जाता है, पूरा इन्फॉर्म किया जाता है, एंड यूनिफॉर्म्स पहनाई जाती हैं, विच इज़ लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर ऑल द किड्स कि ये लोग अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के फायर फाइटर्स की तरह तैयार होते हैं। दिस इज़ वन एक्टिविटी जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ लेने पड़ते हैं। ये पुराने फायर फाइटर्स हैं जो वापस आ रहे हैं और हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट ड्रिल के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फायर फाइटिंग की ड्रिल कराई जाती है इन टर्म्स ऑफ कि आपको सिर्फ एक चक्कर लगाया जाता है ट्रक में, नहीं, आप आग भी बुझाते हो। अभी आगे देखना कि बच्चों ने फायर कैसे बुझाई थी। सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आया शानवी? रेसिंग। आपको रेसिंग में? और मेरे पास अपनी लाइसेंस भी है गाइस। दिखाओ। वाओ, वो आपकी फोटो भी है इसमें। ये वैलिडिटी तो दिखाओ। मतलब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो वैलिड है। नहीं वैलिड, हाँ 2025 तक वैलिड है। हर बार नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो इसी लाइसेंस पे आप कर लोगे। क्या? लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी होता है लाइसेंस असली रियल लाइफ में भी। और शायद आपको सबसे मजा किसमें है? बीबी फायर ब्रिगेड। खाने के ऑप्शंस आई वोंट से लिमिटेड है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो हमें नॉर्थ इंडियन खाने का मन था तो हमने दाल सब्जी रोटी खाई थी, बट कटलरी बहुत कम थी। सो आई वुड एडवाइज अगर जाओ तो यहाँ एक शिकागो पिज्ज़ा का वो है, कियोस्क है, वहाँ पे खा लो। अब हम चले गए उसके ऊपर वाले फ्लोर में। इसके ऊपर वाले फ्लोर में फैक्ट्रीज हैं एंड जो एयरप्लेन है वो है। तो एयरप्लेन में अंदर जाना पेरेंट्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जब आर्यवीर अंदर करने गया था तो मुझे कोई क्लू नहीं उसने क्या किया था, एंड वहाँ पे दिखता भी नहीं है। वहाँ पे एक कैमरा है दैट वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग ऑफ व्हाट द किड्स वर डूइंग, बट मुझे वो दिखा नहीं। यहाँ एक शानवी एक डे केयर सेंटर टाइप है, वहाँ पे खेलने गई थी। तो दिस इज ऑल्सो लाइक एन एक्टिविटी यू कैन डू ना। रास्ते में चलते चलते मुझे दिख रहा था कि वो लोग अडल्ट के लिए भी कुछ कुछ कर रहे थे। सो दिस वाज डांसिंग गोइंग ऑन फॉर द अडल्ट। नेक्स्ट ईशानवी करने गई थी सुपर मार्केट में काम। तो सुपर मार्केट बहुत ही कूल बना हुआ है, बिल्कुल किड साइज बना हुआ है। उसके बगल में स्पाई अकेडमी भी है एंड ये जा रही थी एम्बुलेंस। एंड मुझे तो बड़ा कूल लगता है यार ये एम्बुलेंस, फायर ट्रक एंड ऑल जब चलते हैं तो। सुपर मार्केट में जाने से पहले ट्रेनिंग होती है। तो ईशानवी के अंदर ट्रेनिंग हो रही थी जो मुझे ज़्यादा क्लियरली दिख तो रही थी थोड़ी बहुत, बट सुनाई नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले सुपर मार्केट में जाके जो प्रीवियसली लोडेड कार्ट्स होती हैं उनको खाली करना होता है। फिर जब आप उनको खाली कर लेते हो उसके बाद शुरू होती है आपकी शॉपिंग। फिर आपको सामान भरना होता है, अपनी शॉपिंग करनी होती है ना। ईशानवी बीइंग ईशानवी, वो शॉपिंग में उसने सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदा। मैंने उसको बोला भी ईशानवी बॉल ले लो, बैग ले लो, कुछ और ले लो, बट नहीं, उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही लेने थे। खरीदना नहीं है, ये स्टोर मैनेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट बनेगा। नहीं, इसके बगल वाला।
इसलिए थोड़ा मैं इधर उधर घूम रही थी आपको दिखाने के लिए। ये टिंकल का कोई सेंटर है, वहाँ पे शायद कॉमिक्स पे काम होता है। ये किड्ज़ेनिया स्थान है। जो लोग आई थिंक ईयरली टिकट लेते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा लगता है सब ऊपर से। सो देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स जो चलता है किड्ज़ेनिया में, सब कुछ मैं आपको नहीं दिखा पाई। बर्थडे पार्टीज आप कर सकते हो, तो बहुत सारे बर्थडे पार्टी हॉल्स भी हैं अंदर। ये कीवी की शॉप है, ऑर्किड है, आरवी ने लास्ट टाइम यहाँ पे काम किया था। ये नया स्टाइलिंग सलून खुला है विच आई एम श्योर शानवी वुड हैव लव्ड, बट इसमें एज ग्रुप ज़्यादा था बच्चों का। सो आई वॉज बैक अगेन टू फाइंड माई लिटिल वंस इन दी एम्बुलेंस। वहाँ बैठे, कहाँ बैठे, वो रहा अरवीर, और उसके बगल में ही होगी शानवी, या वहीं पे बैठे हैं। दोनों के दोनों डॉक्टर्स जा रहे हैं अपनी इमरजेंसी के लिए। एंड हो गया था हमारा टाइम अप, एंड लाइक असली में भी और वैसे भी, क्योंकि अब हम थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। हमने 5 आवर्स का टिकट लिया था। हम एक्चुअली पहले 3 आवर्स का लेने वाले थे, बट डैड सेड कि नहीं 5 आवर्स का ले लो। मॉम एंड मी थॉट कि 5 घंटे तो क्या ही लगेंगे, बट 5 घंटे आराम से चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑब्वियसली आप इसमें खाना भी इंक्लूड करो बीच में आधा पौना घंटा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग टाइम आजकल, स्पेशली बिकॉज ऑफ समर हॉलीडेज। सो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि 5 घंटे का लेके चलो टिकट, एंड उससे कम में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर भी नहीं पाओगे। अभी भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोड़ी हैं। Now it was time to go back home, and it's time for me to end this vlog, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कहीं बहुत ही एक्साइटिंग जगह, जो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा, कल के नहीं परसों के व्लॉग में आपको पता चलेगा, एंड आई कांट वेट टू शेयर दैट स्पेस विद यू एज वेल। बाय।